नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं 24 की चौसर। बहुत स्वागत है आपका। हमारी खास सीरीज है जिसमें मध्य प्रदेश की 24 सीटों जिन पर उपचुनाव होने वाला है वहां का पूरा सियासी रिपोर्ट कार्ड आप तक पहुंचाते हैं। आज जिस सीट की तफसील लेकर हाजिर हैं उस इलाके की चुनी हुई जनप्रतिनिधि ने खुलेआम यह ऐलान कर दिया था कि वो सिंधिया जी के कहने पर कुएं में भी कूद सकती हैं। ठीक समझ रहे हैं आप। आज पूर्व मंत्री इमरती देवी के निर्वाचन क्षेत्र डबरा की चर्चा करेंगे। ग्वालियर चंबल की डबरा सीट पर तीसरी बार विधायक बनने पर इमरती देवी मंत्री पद तक पहुंची, लेकिन फिर भी इलाके में अवैध खनन और पानी जैसी मूलभूत समस्या का हल नहीं दे पाए। अब जब उपचुनाव से पहले वो फिर अपने इलाके में सक्रिय हैं तो क्या जवाब है उनके पास? क्या उन पर फिर से भरोसा करेगी क्षेत्र की जनता? यह बड़ा दिलचस्प होगा जानना। चलिए डबरा की बात करते हैं। पूरा गणित पहले समझने की कोशिश करते हैं। डबरा सीट लंबे वक्त तक बीजेपी का गढ़ रही, लेकिन 2018 में कट्टर सिंधिया समर्थक इमरती देवी ने बीजेपी के इस किले को ढा दिया। बल्कि इसके पहले भी उनकी जीत रही, लेकिन उन्होंने इस वर्चस्व को तोड़ा। कांग्रेस के टिकट पर जीत की हैट्रिक लगाई। उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब पाला बदला, बीजेपी ज्वाइन की, तो उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में इमरती देवी भी आ गई हैं। जाहिर है दल बदल से सीट का पूरा समीकरण बदल चुका है। यह तय है कि डबरा से इमरती देवी बीजेपी की कैंडिडेट होंगी, ऐसा बताया जा रहा है। जीत उनकी आसान होगी, यह कहना फिलहाल बड़ा मुश्किल है। डबरा सिंधिया के प्रभाव वाली ये वो विधानसभा सीट है जो पिछले 3 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस के कब्जे में रही है। हालांकि इससे पहले ये सीट बीजेपी का अजय गढ़ हुआ करती थी। अब बदले हालात में यहाँ उपचुनाव होने जा रहे हैं तो कांग्रेस की कोशिश होगी कि उसका कब्जा इस सीट पर बरकरार रहे, जबकि बीजेपी इस बात के लिए दम लगा रही है कि कांग्रेस से बीजेपी में आई इमरती के चेहरे पर इस सीट को फिर से अपने पाले में लाया जाए। आइए नजर डालते हैं ग्वालियर जिले में आने वाली डबरा विधानसभा सीट के समीकरण पर। डबरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,49,996 मतदाता हैं, जिसमें से 81,204 पुरुष मतदाता और 68,492 महिला मतदाता हैं। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर इमरती देवी ने इस सीट से जीत की हैट्रिक लगाई। 2018 में इमरती देवी ने बीजेपी के कप्तान सिंह को 57,446 वोटों से मात दी थी, जबकि 2013 में इमरती देवी ने बीजेपी के सुरेश राजे को 33,278 वोटों से हराया था। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा भी इस सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा 1990 में पहली बार, 1998 में दूसरी बार और फिर 2003 में तीसरी बार इस सीट से जीते, लेकिन 2008 से अब तक ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही है। लेकिन रसूख यहाँ नरोत्तम मिश्रा का ही चलता है, क्योंकि उनका घर डबरा में ही है। हालांकि पिछले 15 सालों से इमरती ने यहाँ पैर जमाई है। कभी खेतों में मजदूरी करने वाली इमरती देवी को सिंधिया परिवार से नजदीकी का फायदा मिला। सिंधिया के कारण ही वो न सिर्फ 3 बार इस सीट से विधायक बनी, बल्कि कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रही। अब जबकि उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के हो गए, तो इमरती देवी ने भी कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली और इसी वजह से इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जो इस बार इमरती देवी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। तो जब हमारे क्षेत्र में विकास नहीं होता तो ऐसी सरकार से इस्तीफा देना अच्छी बात है, विपक्ष में बैठना अच्छी बात। फिर भी मुख्यमंत्री की समझ में कछुआ नहीं कि कोई अच्छा काम कर रहा हो, कोई बुरा काम कर रहा हो, तो ऐसी सरकार में रहना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सिंधिया जी ने जहाँ कही, हम सिंधिया जी के साथ चले गए। डबरा विधानसभा सीट से कभी इमरती देवी के सामने शिकस्त खाने वाले प्रत्याशी सुरेश राजे की माने तो पिछले 15 सालों से डबरा के विकास की रफ्तार थमी हुई है। सुरेश राजे बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, जो अब कांग्रेस में है।
उन्होंने आरोप लगाया कि इमरती देवी के पास अपने कार्यकाल की कोई उपलब्धि भी नहीं है जिससे वो जनता के पास जाकर बता सकें। पहले जब सरकार में नहीं थी तो सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया करती थी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तब भी वो सरकार पर ही आरोप लगाती रही। वहीं बीएसपी से कांग्रेस में आकर इस सीट से दावेदारी करने वाली सत्यप्रकाशी परसेड़िया ने भी इमरती देवी पर जनता को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में इमरती देवी ने कोई काम नहीं किया। बता दें कि सत्यप्रकाशी परसेड़िया 2013 में इस सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है। मुद्दे ही मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो एक ही है कि जिस 93,000 जनता का अपमान करके उसके लोकतंत्र का गला घोंट के 93,000 जनता ने जिस विश्वास के साथ उनको 57,000 से जिताया था, वो उनके वोट को बेच के खुद की सरकार गिरा के, खुद की सरकार की गर्दन पे छुरी चला के अपनी सरकार गिरा के जो गए, तो किस मुंह से वोट मांगने आएंगे? हमको ये तो पता है उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं वोट मांगने का। वो बीएसपी का यहाँ कोई जनाधार नहीं था, मैं ही उस पार्टी को चला रही थी। अब बीएसपी में रहती हुए मुझे जितवाते थे और कांग्रेस में भी जितवाया। तो डबरा के लिए मैंने स्टाफ डैम बनवाया, पानी की टंकियाँ बनवाई, 3 रोडें, सड़कें, और जो काम मंत्री और विधायक नहीं कर पाए जो मैंने करके दिखाया। जिगनिया बारकरी डैम है, जैसे केंद्रीय विद्यालय है, अस्पताल हैं, बच्चों कन्या विद्यालय था, ये सारी चीजें उन्होंने सिर्फ घोषणाएं करी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। यहाँ डबरा विधानसभा में सबसे ज्यादा दखल हरिजन, जाटव, ब्राह्मण, रावत, कुशवाहा और साहू समाज के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। साथ ही बघेल, गुर्जर, सेन समाज, परिहार, आदिवासी समाज भी चुनाव को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। लेकिन इस बार देखना होगा कि बदले हालात में होने जा रहे इस उपचुनाव में वोटर अपना भरोसा किस पर दिखाता है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस बीजेपी दोनों को मौका मिला और खूब मिला, लेकिन क्षेत्र के विकास की बात देखें तो काफी पिछड़ा इलाका दिखता है और सब पल्ला झाड़ते हैं, जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोप देते हैं। अवैध खनन और पानी इलाके की पुरानी समस्या रही है, मूलभूत सुविधाओं का काफी अभाव है। अब फिर जब इमरती देवी क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचेंगी तो जनता जरूर उनसे इस पर सवाल पूछेगी। डबरा विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा है। जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है, लेकिन उनके वोटों के दम पर जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले जनप्रतिनिधियों को इसकी परवाह नहीं है। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जीती इमरती देवी 1.5 साल तक कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रही, लेकिन क्षेत्र का सूरत हाल वैसा ही है। इतना ही नहीं, पेयजल समस्या हल करने के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आइए क्षेत्र के मुद्दों और समस्याओं पर एक नजर डालते हैं। डबरा विधानसभा में सबसे बड़ा अवैध खनन का मुद्दा है, जिस पर लगाम नहीं लग सकी है। सिंध नदी से रेत का अवैध खनन बदस्तूर जारी है। क्षेत्र में शराब का अवैध कारोबार भी फल फूल रहा है। बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। डबरा शहर पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। लोग पानी के लिए टंकी खरीदकर अपना गुजारा कर रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो डबरा विधानसभा क्षेत्र का इकलौता सिविल अस्पताल भी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। यहाँ पर्याप्त डॉक्टर नहीं होने से गंभीर मरीजों को ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है। ऐसी हालत में कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। हाईवे का निर्माण भी अधूरा है, जिसके चलते हुए हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है। शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है। पढ़ाई करने के लिए डबरा विधानसभा के लोग ग्वालियर या दूसरे शहरों में जाते हैं। एक सरकारी स्कूल है तो वहीं एक गर्ल्स और बॉयज कॉलेज है। इन तमाम मुद्दों पर जनता जवाब मांग रही है। उन्होंने 10 साल डबरा की विधायक रहीं और 15 महीने मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ झूठी घोषणाएं की। जनता का न अब तो ये इतना मन बना लिया है कि ऐसा प्रतिनिधि हमको नहीं चाहिए। अब तो प्रतिनिधि हम दूसरा चुनेंगे। कुछ नहीं हुआ हमारे, कम से कम 5 साल हुई लाइन लगे, वहाँ से नहीं जुड़ी, पानी आता ही नहीं है।
400 के टैंकर मंगाते हैं हर तीसरे दिन चौथे दिन। तो खाली बातों की विधायक थी, तो विकास तो अभी तक दिखा नहीं। विकास तो आवश्यकता कहीं कागजों में हो, लेकिन यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा। यहाँ रोड नहीं डली जब से 5 साल बाद हो गए, 5 साल हो गए, रोड तो डली नहीं है बिल्कुल। आएंगे तो हमारा एक ही मुद्दा रहेगा, पहले हमारे यहाँ की समस्याएं सॉल्व करें। क्षेत्र के मुद्दों और समस्याओं पर घिरी पूर्व मंत्री इमरती देवी का कहना है कि वो विधायक निधि से तो काम कर रही थी। उन्होंने कमलनाथ सरकार पर विकास के लिए पैसा नहीं देने का आरोप लगाया। हालांकि अब उपचुनाव में जाने से पहले इमरती देवी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से डबरा विधानसभा क्षेत्र में काम करने के लिए करोड़ों रुपए की मांग की है। साथ ही डबरा को जिला बनाने समेत कई मांगे उनके सामने रखी हैं। लेकिन विरोधी पूर्व मंत्री इमरती देवी से उनके कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं। अबे तो कछु काम ही नहीं भय 15 महीना में, सोचता ही सोचत रहे, एक काम कछु नहीं भय। जो भी हमने आंगनबाड़ी भी 313 आंगनबाड़ी बनाई थी, वो मैंने डोनेशन करके लोगों से 313 आंगनबाड़ी बनाई। आपने देखी थी, कहीं एसी लगे, कहीं कूलर लगे, उसमें कमलनाथ सरकार का एक भी पैसा नहीं था। इमरती देवी जी ने 10 साल विधायक रही और 1.5 साल वो मंत्री रही। डबरा में कोई विकास नहीं हुआ इमरती देवी के द्वारा। उनने कोई पट्टिका ऐसी नहीं लगाई, कोई बड़ा काम ऐसा नहीं किया जिससे वो वोट मांगने लायक रहे हैं। जनता में वोट मांगने जाएंगी, जनता उनको सबक सिखाएगी और सवाल पूछेगी। वो हमेशा यही कहती रही कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। सरकार आई तब भी नहीं कर पाई और केवल वोटरों को उन्होंने इस तरह से ठगा कि आज जनता ये देख रही है कि एक अनाथ के रूप में देख रही है कि हमारा विधायक हमारे वोटों को बेचकर और दूसरी पार्टी में चला गया। पूर्व विधायक इमरती देवी ने 2018 में जनता से कई वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए हैं, जिसे लेकर जनता जवाब मांग रही है, तो वहीं विपक्ष भी मुखर है। बहरहाल उपचुनाव में डबरा सीट को हथियाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी में मुर्गा कुश्ती शुरू हो चुकी है। दोनों दल मुद्दे उछाल रहे हैं, समस्याओं के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब देखना ये है कि जनता किसके दावों पर मुहर लगाती है। विधायक बदले, विधायक मंत्री भी बने, लेकिन नहीं बदली तो डबरा विधानसभा सीट की तस्वीर और तकदीर नहीं बदली। आज भी डबरा विधानसभा सीट अपने पिछड़ेपन के लिए जानी जाती है। खास बात यह है कि इस विधानसभा सीट से 3 बार की विधायक है इमरती देवी और सरकार में मंत्री भी रही हैं, लेकिन डबरा में विकास के नाम पर जीरो सन्नाटा ही नजर आता है। ऐसे में उनकी मुश्किलें कम होने के जगह और बढ़ सकती हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो आज डबरा सीट की बात करें। ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर इमरती देवी का नाम तकरीबन तय, केवल ऐलान की औपचारिकता बची है। तो वहीं कांग्रेस में दावेदारों की लंबी फहरिस्त है, जो अलग अलग समीकरणों के आधार पर चुनाव में टिकट के दावेदार हैं। अगर मजबूत कैंडिडेट उतारे गए तो ये बात तय है कि उपचुनाव में डबरा में अब की बार तगड़ी टक्कर हो सकती है। यह है सिंधिया की कट्टर समर्थक इमरती देवी, जो डबरा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की ओर से एकमात्र दावेदार हैं और इनका टिकट करीब करीब तय है। ऐसा होने पर इमरती देवी चौथी बार डबरा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। इमरती देवी डबरा सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुकी हैं। 2008, 2013 और फिर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने जीत हासिल की थी। इमरती देवी पूर्व की कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन अपने नेता सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद इमरती देवी ने भी पाला बदल लिया और बीजेपी में शामिल हो गईं। अब जबकि उनके इस्तीफे के बाद इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, तो बीजेपी की ओर से भी इमरती देवी तय चेहरा होंगी। वैसे सिंधिया के प्रभाव वाली इस सीट पर इमरती देवी अपनी जीत तय मानकर चल रही हैं, लेकिन बदले हालात में इमरती देवी के लिए जीत इतनी आसान नहीं होगी। इमरती देवी के सामने विरोधियों से पार पाने के साथ साथ ही अपनों को साधने की भी चुनौती है, लेकिन इमरती का दावा है कि उपचुनाव में 70,000 से ज्यादा वोटों से उनकी जीत होगी। हमारे संग अब चुनाव लड़ी थी, 2200 वोट ले आई थी, और तो फिर भी आ जाए, फिर भी नहीं दिखाई आ जाएगा। अब 70 पार, अब की बार 70 पार। बीजेपी की ओर से इमरती देवी के अलावा कोई नाम चर्चा में नहीं है,
लेकिन कांग्रेस में टिकट के लिए दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। कभी बीजेपी और बीएसपी के प्रत्याशी रहे नेता भी कांग्रेस में शामिल होकर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इनमें डबरा नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष सत्य प्रकाशी परसेड़िया का नाम भी शामिल है, जो हाल ही में बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई हैं। सत्य प्रकाशी परसेड़िया 2013 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी हैं। हालांकि उनकी हार हुई थी। सत्य प्रकाशी परसेड़िया अब कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रही हैं। माननीय आदरणीय अब कमलनाथ जी हैं, माननीय देवगत सिंह जी हैं, हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेस के अब जो नेता हैं, उन्होंने अगर मेरे पे विश्वास जताया तो आप लोग सब जानते हैं कि मैंने डबरा नगर पालिका में रहते हुए इतना काम कराया कि पब्लिक आज भी मेरे से खुश है। मेरे डबरा की जनता, मेरे विधानसभा की जनता मुझे इतना प्यार करती है, लाड प्यार करती है। कांग्रेस के दावेदारों में सुरेश राजे भी शामिल हैं। सुरेश राजे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। सुरेश राजे ने बीजेपी के टिकट पर 2013 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें इमरती देवी से 33,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त खानी पड़ी थी। सुरेश राजे अब कांग्रेस से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। वो दम भरती है ना, हमने 57,000 से जीते, वो 57,000 से नहीं जीते। ये कार्यकर्ता, ये जनता, ये जनार्दन, ये कांग्रेस की जो मानसिकता का हमारा कांग्रेस का क्षेत्र है, उस कांग्रेसी जनता ने और ये कार्यकर्ता ने 57,000 से जिताया था। यही कार्यकर्ता, यही जनता, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, 70,000 से हराएगी इनको। कांग्रेस की ओर से वृंदावन कोरी भी प्रबल दावेदार हैं। वृंदावन कोरी भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। पार्टी अगर मेरे पे भरोसा जताती है तो मैं पूरी निष्ठा के साथ पार्टी को जीत दिलाऊंगा। क्षेत्र की जनता, 28 वर्ष से मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। एक एक क्षेत्र में, हर समाज में पकड़ है मेरी, व्यापारियों में, दुकानदारों में। भले ही कांग्रेस में दावेदारों की लंबी लिस्ट हो, लेकिन पार्टी ने तय किया है कि मतदाताओं और कार्यकर्ताओं की पसंद के आधार पर ही नाम तय किया जाएगा। कांग्रेस इसके लिए सर्वे करा रही है। कांग्रेस का साफ कहना है, जो उनके सर्वे में अव्वल होगा, आगे होगा, पार्टी उसे ही उपचुनाव के मैदान में उतारेगी। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। चलिए अब यह भी देख लीजिए कि डबरा की जनता क्या कह रही है, क्या सोचती है दावेदार और इलाके के प्रमुख मुद्दों को लेकर। क्षेत्र कांग्रेस ही है और कांग्रेस के हिसाब से प्रत्याशी वो वोट कांग्रेस का पड़ेगा। और वो उनका क्या हुआ है, जो जनता को सबको पता है कि हमारे वोट को इन्होंने बेचा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की जनता का वोट का दुरुपयोग किया है और उनको बेच डाला है। ऐसे प्रतिनिधि नहीं चाहिए, हमें अच्छा प्रतिनिधि चाहिए हमारे क्षेत्र का। इस बार जो इन्होंने डबरा क्षेत्र की जनता के साथ जो धोखा किया है, उन्होंने इस जनता ने जो वोट दिया था उस वोट को बेचा है इन्होंने। इस बार जनता उनको सबक सिखाएगी। अगर विकास ही होता तो हमारे पास पानी होता, हमारे पास पानी की उपलब्धि होती, लेकिन उसके बावजूद आपने देख लो हम मोटर कैसे उठा रहे हैं, हाथों में लिए जा रहे हैं। ये विकास है, डबरा का विकास है। कुछ नहीं हुआ हमारे, कम से कम 5 साल हुई है लाइन लगे, वहाँ से नहीं जुड़ी, पानी आता ही नहीं है। 400 के टैंकर मंगाते हैं हर तीसरे दिन चौथे दिन। नेता सर कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, विकास के नाम पर तो डबरा में कुछ भी नहीं है। आएंगे तो हमारा एक ही मुद्दा रहेगा, पहले हमारे यहाँ की समस्याएं सॉल्व करें। रोड की है, पानी की है, बिल्कुल विकास नहीं। एक भी बोरिंग नहीं है पूरे क्षेत्र में, हमारे पूरे 17 वार्ड में एक भी बोरिंग नहीं है। लोग बाग 1 किलोमीटर दूर से पानी भर के लेके आते हैं। कच्चा मकान है, हमारा आवास भी नहीं है। आगो मैं फिरती है, मंजूरी भी करती है, बस कभी सुनवाई नहीं करी। घर पे भी नहीं आते, हम भी गए, कुछ नहीं करते। 1500 साल में रुपए में 10% भी विकास नहीं हुआ डबरा क्षेत्र में। डबरा क्षेत्र में भूखमारी, गाय, हर चीज़ की परेशानी है। पानी की समस्याएं, लोग गरीब आदमी को परेशान किया जाता, सुनवाई नहीं होती, हर चीज़ की समस्याएं हैं। कुछ नहीं दिखा रहा साहब। रोड पड़ा है, ग्राम पंचायत में भी मतलब विकास नहीं हुआ। रोड जैसा कहते हैं पड़ा, कम से कम आज 10 साल से तो हम देख रहे हैं। यह तीतराए का रोड जो है सकलियारी तक बिल्कुल बेकार पड़ा है, आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। तो जो लोग पार्टी मानसिकता के हैं वो कहते हैं धोखेबाजी के आधार पर अब की बार मुद्दा बनेगा। दूसरे लोग कहते हैं विकास तो हुआ ही नहीं, 3 बार से लगातार प्रतिनिधि रहे, इसके बावजूद अब तक काम नहीं हुआ। तो इन सवालों का जवाब तो नेताजी को देना ही पड़ेगा।
वैसे इमरती देवी जब कुछ कहती हैं तो हाईलाइट होती हैं, लेकिन अब जब पाला बदलकर चुनाव मैदान में फिर जाएंगी और फिर वायदा करने की बारी आई है, तो क्या 3 बार की विधायक और मंत्री रहते इलाके के अधूरे काम पर वो कोई सफाई दे पाएंगे? सुनिए जरा। मध्य प्रदेश की सबसे कद्दावर सीटों में से एक सीट है डबरा विधानसभा सीट। यहां से 3 बार की विधायक हैं और कमलनाथ सरकार में मंत्री भी थी, लेकिन सरकार को लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद अब फिर से चुनावी मैदान में है। किस रणनीति के साथ है, बात करने के लिए हमारे साथ में इमरती देवी जी हैं। मैडम, इस बार किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में जाने वाले हैं, क्योंकि आप तो मंत्री थे सिटिंग में, आप सब छोड़ कर आ गए, फिर से चुनाव में जा रहे हैं? हमारे क्षेत्र में विकास नहीं होता तो ऐसी सरकार से इस्तीफा देना अच्छी बात है। विपक्ष में बैठना अच्छी बात है। विपक्ष में थे 10 साल अच्छे रहे हम, लेकिन जब सत्ता में आए तो जनता को क्या जवाब देते, इसलिए हमने सरकार छोड़ी और जिस सरकार में आए उससे वादे करे कि हमारे चुनाव के पहले कम से कम 100 करोड़ के काम हो जाना चाहिए हमारे क्षेत्र में। बाकी बाद हम जनता के बीच में तो जा रहे, लेकिन वोट जब वोटिंग होगी वोट मांग में जब ही जाएंगे जब हमने जो काम मांगे हों, चाहे बारकरी जिगनिया नहर हो, चाहे लदेरा डैम हो, चाहे पिछूर में महाविद्यालय हो, चाहे डबरा में 100 बिस्तर का अस्पताल हो, वो जो भी हमारे छोटे पूरे काम हैं वो हो जाएंगे। हम जनता के बीच में वोट मांग में जाएंगे, जनता हमें वोट देगी। आप अपने कार्यकाल को कैसा देखती है? 15 महीने का कम वक्त मिला, लेकिन उस दौरान आपने कितने काम कराए? क्या रह गए आप जो सोच रहे थे कि क्या करना चाहते थे, कौन से काम रह गए? अबे तो कछु काम ही नहीं भाई, 15 महीना में सोचता ही सोचत रहे, एक काम कछु नहीं भाई। जो भी हमने आंगनबाड़ी भी 313 आंगनबाड़ी बनाई थी, वो मैंने डोनेशन करके लोगों से 313 आंगनबाड़ी बनाई। आपने देखी थी, कहीं एसी लगे, कहीं कूलर लगे, उसमें कमलनाथ सरकार का एक भी पैसा नहीं था। तो ऐसी सरकार में रहना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सिंधिया जी ने जहाँ कही, हम सिंधिया जी के साथ चले गए। कांग्रेस आरोप लगाती है कि बेंगलुरु में कुछ सेटलमेंट हुआ, कुछ पैसों को लेकर हुआ, इस तरह के आरोप लगाती है। आपका क्या कहना है, कांग्रेस को क्या जवाब है? देखो, उनके पास सबूत हो वो ला के दे। जो आरोप लगाता है ना, वो आरोप लगाता ही रहता है। झूठे आरोप सिद्ध नहीं होते कभी, सही होते तो सही होते। हमने 1-2 जने तो गए नहीं, हम 22 लोग गए और 22 लोग सत्ता में गए। जिनकी सत्ता बनाई आके उस सत्ता में गए, उनसे विकास कराएंगे, वही हमारा पैसा है। इस बार कितना जीत का मार्जिन लेके चल रहे हैं, क्योंकि पहले वाली जो जीत थी वो भी ऐतिहासिक थी। इस बार जीत का क्या मार्जिन लेके चल रहे हैं, क्या जीत रहेगी? क्योंकि कुछ लोगों को कांग्रेस ने फोड़ लिया है, सत्यप्रकाश परसेड़िया है जो बीएसपी से थी, उनको भी फोड़ लिया, अपने खेमे में शामिल कर लिया। लेकिन अगर वो आती है और फिर अपनी जीत को आप कैसा देख रहे हैं? नहीं, वो हमारे संग अब चुनाव लड़ी थी, 2200 वोट ले आई थी, और तो फिर भी आ जाए, फिर भी नहीं दिखाई आ जाएगा। एक बात करी है मुख्यमंत्री जी ने और कमलनाथ जी ने भोपाल में सारे कार्यकर्ताओं से कि 23 सीटें भलाई हार जाएं, लेकिन डबरा विधानसभा सीट जीतना चाहिए कांग्रेस को। तो मैं तो कहती हूँ एक बार अपना भाग्य कमलनाथ दिग्विजय सिंह डबरा में आके आजमा ले, बेही चुनाव लड़े ले, फिर उन्हें पता लग जाएगा कि कौन जीतता है। आपके से कितना जीत का मार्जिन लेके चल रही है? हम तो उससे ज़्यादा, कितना? अब 70 पार, अब की बार 70 पार। देख सकते हैं कि आप ये इमरती देवी जी थी और ये कांग्रेस की बागी हैं, लेकिन आप बीजेपी की नई नेता है और उनका कहना है कि अब की बार जो चुनाव होंगे वो 70 के पार जाएंगे, यानी कि 70,000 से ज़्यादा की वोटों से जीत होगी। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। चलिए, अब ये जनता को तय करना है कि वो किस तरह और किन मुद्दों के ऊपर वोट करेंगे और कितना आंकड़ा देते हुए किस प्रत्याशी को विजय दिलाएंगे। एक नए इलाके की पूरी तफसील, एक नई सीट का पूरा हाल आपको बताएंगे। अपडेट्स के लिए, खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।